चलिए आगे बढ़े। उधर अलवर में महिलाओं ने इको फ्रेंडली होली की तैयारी की है। डेहरा शाहपुरा अमृतबास की महिलाएं होली के पर्व पर न सिर्फ रंगों से उत्सव मना रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई इबारत भी लिख रही हैं। दरअसल पलाश के फूलों से इको फ्रेंडली हर्बल गुलाल बना रही हैं, जो कि पूरी तरीके से प्राकृतिक, केमिकल फ्री और त्वचा के लिए सुरक्षित है। और इन हर्बल गुलालों को गाजर, पालक, चुकंदर, फूलों की पत्तियों और अन्य जैविक तत्वों से तैयार किया गया है। और इसके लिए वन विभाग ने महिलाओं को खास ट्रेनिंग भी दी है। इसके बाद वो इस उत्पादन से स्वरोजगार की नई संभावनाएं खोज रही हैं। और ये गुलाल महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ पर्यावरण का प्रतीक बन चुका है। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए इन हर्बल गुलाल को वन विभाग स्टॉल लगाकर बेच रहा है। बेरोजगार महिलाएं हैं और उसमें जेंट्स भी हैं, उनको रोजगार देने के लिए अब मार्च अप्रैल में ये पलाश का फूल आता है और उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको इकट्ठा करके उसको पानी में भिगोकर और फिर सुखाया जाता है। उसको बनता ऐसे है साहब, है फूल तोड़ के लाओ पहले तो छीला का पलाश का, उससे जब उबाला जाता है, उबाल के भी तब ये ठंडा करके नहीं पानी है, फिर वो अरारोट मिलाओ जलानी, अरारोट मिला के नहीं तब वह सुखा के नहीं, अच्छा सुखा के नहीं, जब चक्की में पिसाया जाता है। जैसलमेर शहर में होली के रंग घुलने लगे हैं और फाग गीतों की गूंज भी सुनाई पड़ने लगी है। तो वहीं होली के आगाज के साथ ही जैसलमेर सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में विशेष फागोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं और फाग रसिकों ने टोलियां रंग गुलाल उड़ाते हुए उत्सव में सराबोर नजर आई और सभी ने भगवान के साथ होली खेली। इस दौरान राज परिवार सदस्य भी मौजूद रहे और जैसलमेर में सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि होलाष्टमी में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में फाग का आयोजन शुरू होता है और एकादशी पर जैसलमेर के राज परिवार के सदस्य खुद फागियों के बीच आकर भगवान के साथ होली खेलते हैं। तो देश भर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे बाजारों की रौनक जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें, बाजार में विभिन्न तरीके की पिचकारियां अब बाजार में उपलब्ध हैं और इन पिचकारियों में हथौड़े वाली पिचकारी, बेलन वाली पिचकारी, तो वही फावड़ा, पेन और तमाम तरीके की जो पिचकारियां हैं वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साथ ही विभिन्न तरीके की पिचकारियों को देखकर बच्चे भी खासा आकर्षित हो रहे हैं और इसके अलावा विभिन्न रंगों के गुलाल भी बाजार में उपलब्ध है। इन चीजों को खरीदने के लिए बाजार में अब लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। साथ ही लोगों का कहना है कि बाजार में हर्बल गुलालों से लेकर विभिन्न तरीके की पिचकारियां उपलब्ध है और बच्चों को पसंद भी आ रही हैं। आजकल क्या है कि ऐसे ऐसे आइटम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए जो बच्चों को आकर्षित करने के लिए, जैसे ये बेलन है, ये गृहिणी के लिए कि बेलन भी आती तो होता है, ये बच्चों के लिए जैसे स्कूल में जाते हैं उनको मालूम है कि निप का पेन, ये पुराने ज़माने का हाथ में मैन्युफैक्चरिंग ये पेन निप निकाला है। ये छड़ी, ये बूढ़े गड्ढे बच्चों के लिए, ये बूढ़े गुजर जितने भी है ना 60 साल के बाद में, तो उनको मालूम है ये छड़ी भी हमारे बच्चे के लिए ना ये खिलौने, ये पावड़ा लेके जा रही है जो होली खेलेंगे और वो सब दिन फोन पे बैठे रहते, तो ये ऐसे सीखेंगे भाई ये पावड़ा है और कुछ भी देखेंगे तो और ऐसे सीखेंगे ऐसे। और है ना बेलन ली। चलिए जोधपुर का रुख कर रहे हैं। जोधपुर में इस बार होली पर मार्केट में क्रिकेट का जादू छाया हुआ है। दरअसल चंग बनाने वाले कारीगर इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खिलाड़ियों के चित्र रंग पर उकेर रहे हैं और इसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह समेत कई खिलाड़ियों के चित्र अलग अलग चंग पर उकेरे गए हैं। तो वहीं जिससे कि ग्राहक आकर्षित होने के साथ साथ होली के रंग में रंगते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चंग बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि हम पिछले 20 सालों से लगातार होली पर विभिन्न तरीके के चित्र चंगों पर उकेर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की विजेता होने की खुशी में चंग पर अब क्रिकेट खिलाड़ियों के चित्र उकेरे गए हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और
खिलाड़ियों के जो चित्र की उकेरने की जो मांग के अनुसार मैं अलग अलग जो भारतीय टीम के खिलाड़ी है उनके फोटो बनाए, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, मोहम्मद शमी है। इनकी जो डिमांड के अनुसार मैंने इनके इस बार कुछ नए अलग से चैंपियन ट्रॉफी के हिसाब से ये चित्र उकेरे। तो वहीं डूंगरपुर जिले में भी होली के त्योहार पर खड़गदा गांव में नवजात बच्चों के ढूंढोत्सव की बरसों पुरानी परंपरा निभाई गई। ढोल नगाड़ों के साथ नवजात बच्चों को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई और भगवान क्षेत्रपाल दादा को खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। लोगों को ढूंढोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लोगों ने बताया कि भगवान श्री क्षेत्रपाल के सामने बच्चों को गुड़ के से तोलने की परंपरा को निभाया जाता है और संतान प्राप्ति की खुशी में भगवान क्षेत्रपाल की पूजा अर्चना की गई। साथ ही मंदिर परिसर में बड़े बुजुर्ग और बच्चों ने गुलाल से होली खेली। युवाओं ने भी ढोल कुंडी की थाप पर गेर नृत्य प्रस्तुत किया। सालों पुरानी परंपरा है। होली से पूर्व जो बारस आती है उस दिन जो बच्चे हैं, जो नव जन्मे जो बच्चे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान क्षेत्रपाल दादा के चरणों में खिचड़ा अर्पित किया जाता है और शाम को उस खिचड़े का प्रसाद पूरे क्षेत्र में बांटा जाता है। इसके साथ ही बच्चे को गुड़ से तोलने की भी परंपरा यहाँ पे निभाई